के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनवाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है? आपने कहा घुमंतु अर्धघुमंतु संवर्ग की योग्य युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनके अपने जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इस पर भी जरूर विचार करेंगे, खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने बीच में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर्ग की लोक कला संस्कृति के उत्थान हेतु संभागीय स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि ये हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो ये हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ हमारे ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, बेचारे महापौर है, बच्चे तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आए। कितना जोरदार आनंद है। हमारे यहाँ एक मुहावरा चला है, वो आपने गोरक्षनाथ जी से चालू करा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोरक्षनाथ जी से मुहावरा चला है। क्या बोलते हैं? गोरख धंधे। तो ये गोरख धंधे से तात्पर्य क्या है? ये सम्मान के साथ शब्द है। बोलते लोग जिनको समझ नहीं आती वो गलत बात बोलते। मुझे इस बात की जानकारी है कि 9 नाथ बन गए थे गोरक्षनाथ जी के। 8 नाथ के बाद नवा नहीं, 8 बन गए। नवा नाथ बनाने के लिए मत्स्येंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी पूरे देश में अपने नाथ संप्रदाय के नए नाथ को ढूंढने निकले। अलग अलग योग्यता के लोग ढूंढते रहे। अब हम सब जानते हैं कि वो घूमते घामते उज्जैन तक पहुंचे और उज्जैन में महाराज भर्तृहरि की सवारी निकल रही। उनका शासन था, राजा थे वो, और राजा होने के नाते से उनकी सवारी जब निकल रही, पूरा शहर उनके दर्शन करने के लिए खड़ा है और महाराज भी दोनों हाथ से सोने की मुद्राएं लुटा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जीत के आए थे, उनका वैभवगारी जनता आनंद में डूबे हुए। ऐसे आनंद के माहौल में भर्तृहरि महाराज तो हाथी के ऊपर है और गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी नीचे से देख रहे हैं। मत्स्येंद्र नाथ जी गुरु थे, गोरखनाथ जी चेले थे। पर यह होता है कि चेला जरा ज्यादा होशियार होता है। गोरखनाथ जी ने जैसे ही देखा और ऊपर से पता नहीं उनको कोई आभास हुआ, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा बस मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? ये नवानाथ मिल गया, इसको बाबा बनाना। अब मत्स्येंद्र नाथ जी बेचारे बहुत बड़े संत थे, भोले थे। वो अपने चेले का हाथ दबाए, चुप रहे, सीधा रहे, ये जनता मारेगी अपने को, ये बड़ा काम है, किसको कह रहे हो? बोले नहीं होगा, यही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे कोई 51 घड़े नाच सकता है क्या? वो भी तलवार पे, कांच पे कांका बेन खड़ी हो गई, ताली बजाओ बेटी के लिए। लेकिन हमने सबने देखा गोरक्षनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। 8 दिन के अंदर ही भर्तृहरि महाराज ने घोषणा कर दी मैं बाबा बन रहा हूं और समाज की सेवा करूंगा। और विक्रमादित्य सिंहासन पे सफल हुए। बाद का काल विक्रमादित्य का। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मशहूर हुई, एक भगवान कृष्ण और बलराम, एक भगवान राम और लक्ष्मण की, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भर्तृहरि की। दोनों अपने अपने हुनर में मौजूद। और भर्तृहरि तो और आगे बढ़े वाले थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं जिनमें उनने अपने माध्यम से पुस्तकों में बहुत सुंदर अच्छे अर्थ में उनके काव्य में अपने अलग अलग श्लोक लिखे। जिसमें उन्होंने लिखा श्रृंगार शतक। जब जवानी के दरमियान अपने संसार में जो सुंदरता है, बहुत सुंदरता के साथ उन्होंने उस बात का उल्लेख किया। बाद में नीति शतक, सरकार बनाने के बाद, राजा बनने के बाद कैसी नीतियां होना चाहिए, वो सुंदर नीति के माध्यम से आज भी वो दुनिया उस पुस्तक को पूजती है। और तीसरा, जब वो राजा से अपने सब कुछ छोड़ करके बैरागी बने, संन्यास धारण किया, तो तीसरा उनका वैराग्य शतक। ये तीनों पुस्तकें अद्भुत है। और आपने मुझे जैसे वो प्रदर्शनी दिखाई, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर मोहन यादव को, उन्होंने यहाँ से कई सारी घोषणाओं को लागू किया है। और उन्होंने कहा है कि उज्जैन में हमारी कई बहनें जो राखी बांधती है, उनके लिए भी ये लाडली बहना की योजना है, उनको भी पैसा पूरा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो बहनों हैं उनके लिए जो आवास पट्टे हैं वो किए जाएंगे उज्जैन में। और उन्होंने कहा है कि बहनों के लिए सब कुछ मिलेगा, उनके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी ओर से जितना भी हो सकेगा मैं अपनी बहनों के लिए सब करूँगा। और इस बार की जो किस्त मिलेगी लाडली बहनों को, वो 1500 रुपये मिलेंगे, उन्होंने ये भी कहा है साथ ही। तो आप लोगों को बता दें कि आगे उन्होंने कौन कौन सी घोषणाएँ की है। तो चलिए उनका पूरा भाषण सुनते हैं, उन्होंने क्या क्या घोषणा की है और कौन कौन सी लागू करेंगे। आइए चलते उनका पूरा भाषण सुनते हैं। इसलिए इस बात से सहमत हूं, बगैर कोई भूमिका बनाए, कि हमारे अपने समाज के अंदर की प्रतिभा जो आगे बढ़ करके अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। उस बारे में कोई समझौता होने वाला नहीं। और मैंने तो खुल के कहा है, खुल करके, अरे ये हमारा बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, आप इनके गुण को देखो, इनकी बहादुरी को देखो, जो बाकी फेल हो जाए तो ये पास होकर बताने वाले। तो इसलिए ये प्राचीन काल की भी युद्ध जातियां हैं, जो युद्ध में अपना बड़ा रोल अदा करती थी। काल के प्रभाव ने अपने मौके नहीं दिए इनको।
जब मौके नहीं दिए तो स्वाभाविक रूप से कई बार झूठी बात में भी आपने 4 बार परेशान करा, आगे पीछे जब काजल की कोठरी में घुसड़ दिया तो थोड़ा बहुत काला लग गया। अब उसका क्या करें, हम उसको प्रयास करें कि वहां ना जाने दें, बचाएं, ये स्वाभाविक है। मैं इस बात के लिए, मैं पहले राजगढ़ का प्रभारी मंत्री भी था, राजगढ़ में भी हमारे पास बहुत सारे विषय आते थे बड़े पैमाने पर, लेकिन हमने कोशिश की। और अब तो ये चूंकि मंत्रालय का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, और इसलिए कि हमारी जनजाति का जनगणना के लिए जो स्थान है, जो जहां मुकाम है उनका मूल, उससे जोड़कर आजकल तो नई तकनीक का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे, लेकिन अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते हैं, यही चाहिए ना बाबूलाल जी। तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी, कुछ मदिया और कबूतर कबूतरी भी, जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ने देंगे किसी को। हाँ, बागरी भी है ना। अरे बागरी को तो हमने मंत्री बनाया, हमारे मंत्रिमंडल तक है, ऐसा क्या करते हैं? बकरिया नहीं तो बकरी क्या, बकरी चाहिए कि बागरी चाहिए? जो आप मांगोगे वो सब देंगे, चिंता मत करो यार। अरे कोई लिखने वाले ने गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान हो गया, सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। आप जरा भाषण दे दें तो मेरे को आपसे बात करना चालू कर दूंगा। अरे मैंने उनको बंद करा, तुम शुरू हो गए। मैं तो आपके साथ ही हो, आप सरकार के हिस्से हो। मैं अभी फिर बोलने लगा। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर मोहन यादव को। उन्होंने यहाँ से कई सारी घोषणाएं ऐसी भी है जो पहली बार शुरू होएगी, और डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कोई भी योजना है जो कि गरीब योजनाओं से वंचित ना रहे, योजनाओं का लाभ उठाए, और उन्होंने कहा है कि हर योजना का लाभ मिले गरीब को, इसके लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो लाडली बहनों के लिए जो किस्त जारी की जाएगी वो 10 तारीख तक कर दी जाएगी, और मीडिया के मुताबिक ये सूचना मिली है कि 10 तारीख को जो किस्त है लाडली बहनों की वो डाल दी जाएगी उनके खाते में। और उन्होंने कर्जे की बात की है तो 0% ब्याज पे उन्होंने कर्जा देने के लिए कहा है कि 0% ब्याज पे उन्हें कर्जा दिया जाएगा। तो चलिए उनका पूरा भाषण सुनते हैं, आगे चल के उन्होंने क्या क्या कहा है। चलिए आगे उनका पूरा भाषण सुनते हैं। उज्जैन से जोरदार ताली बजा सिकली कर अपने गारोड़िया लोहार के लिए, ये राखी बांधती है हमेशा हमारे उज्जैन में हर बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो आराम से। तो हमारी अपने गारोड़िया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ये कुछ चीजें अपने बीच में से, वैसे मैं इनसे बात कर लूंगा भाई साहब बुंदेला जी से, समय के साथ कई सुधार भी हमको करना पड़ेगा। हम जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसको मान के चलते थे कि हमारे साथ बिल्कुल झोपड़ी में रहना और गाड़ी अंदर ही रखना। अब वो अभी तक ये हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि महाराणा प्रताप आजाद हो गए। अपने घरों के अंदर वो एक कठिनाई का संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम अपने पक्के मकान में नहीं रहेंगे।